ये है शहीद प्रगट सिंह जो करनाल के रंबा गांव के रहने वाले हैं। 2017 में आतंकियों की गोली लगने से ये शहीद हो गए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं इनका आज जन्मदिन है, यानी कि 17 जुलाई को इनका जन्मदिन आता है और उसी उपलक्ष्य में गांव में आप देख सकते हैं इनकी प्रतिमा लगाई जा रही है, इनकी मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है, स्थापित की जा रही है। और उसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं जो इंद्री के विधायक हैं राम कुमार कश्यप वो यहाँ पर मौजूद है, सरपंच यहाँ पर मौजूद है, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद। और किस तरीके से परिवार में गर्व की बात भी है, उनका बेटा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है, अपने पिता की मूर्ति के ऊपर माला डालता हुआ नजर आ रहा है। पूरे परिवार के लिए, पूरे गाँव के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि किस तरीके से गाँव के रंबा गाँव के रहने वाले प्रगट सिंह ने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। आज हम पहुंचे हैं करनाल के रंबा गांव में, जहां पर आप देख सकते हैं शहीद प्रगट सिंह जी की स्मारक बनाई गई है, उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। हालांकि उनका परिवार भी यहां पर मौजूद है, उनका बेटा यहां पर मौजूद है, उनकी बीवी यहां पर मौजूद है, उनके भाई यहां पर मौजूद है, सरपंच साहब यहां पर मौजूद है। हालांकि जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है और परिवार को कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है कि किस तरीके से प्रगट सिंह जी ने अपने देश के लिए जान दे दी और आज उनके गाँव में, उन्हीं के घर के नज़दीक में उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। पूरा परिवार यहाँ पर कहीं ना कहीं हालांकि खुश भी है कि आखिरकार पूरे अगर गांव की बात की जाए उनने उनका साथ दिया और उनकी मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। हालांकि सबसे पहले जो उनके परिवार से बातचीत करेंगे, क्योंकि परिवार पर हालांकि 2017 में शहीद हुए थे और उसके बाद आज जो है इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक मूर्ति की स्थापना जो है प्रगट सिंह जी की गई है। हालांकि आप देखते हैं पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे एक बारी बातचीत करते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने पिताजी के बारे में? 2017 में हालांकि वो शहीद हो गए थे, कुछ बताइए उनके बारे में। मैं बहुत ही प्राउड हूँ अपने फादर पे और बस यही कहना चाहता हूँ कि वो बहुत बढ़िया इंसान थे और ऐसा ही मतलब आने वाली जनरेशन को भी यही करना चाहिए और बस यही दो लाइन थी। आपका क्या सपना है कि आप भी बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? अपने पिता की तरह देश की सेवा करेंगे या कुछ आपके मन में है? जी, मैं भी एनडीए क्लियर करना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ। मेरे पिताजी हालांकि ऑफिसर नहीं थे पर मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूँ। मैं एक लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ और बस यही। गर्व महसूस होता होगा पिताजी पर? हाँ जी, बहुत गर्व महसूस होता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सरपंच साहब मौजूद हैं। सरपंच साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? गांव में शहीद प्रगट सिंह जी की प्रतिमा का स्थापना की गई है, पूरे गांव के लिए गर्व की बात है। सब तो पहला तो जी ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਰੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। बिल्कुल, आप देखते हैं उनका परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। आंटी, गर्व महसूस होता है बेटे पर? ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਬਸ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ। आज मूर्ति लगी है, गर्व की बात है। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਭ। कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। अच्छी बात है कि मूर्ति लगी है। आज हमें बहुत गर्व फील हो रहा है कि आज 10 साल बाद प्रगट जी की मूर्ति स्थापना हुई है, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, पूरा परिवार आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। हालांकि उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके आप देख सकते हैं। बिल्कुल, जो उनके साथ जिन्होंने काम किया था उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं काम किया आपके साथ, बताइए कुछ वो यादगार पल जब उनके साथ थे, वो क्या बातें करते थे और क्या पूरा हादसा? सबसे बड़ी तो गर्व की बात यह है हमारे लिए कि वो एक दिलेर, बहुत ज़्यादा दिलेर जवान थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत समय व्यतीत किया है, शाम्बा में और केरी सेक्टर में भी, और लास्ट समय तक मेरे साथ ही रहे। जिस दिन लास्ट शहीद हुए उस दिन भी मुझे मिल के ही गए थे। मेरे से उस दिन बातचीत हुई थी, बोले आज साहब छुट्टी कब जा रहे हो, ऐसे ऐसे बातें करते रहते मजाक, गांव में कब जाना है। तो लास्ट दिन भी मुझे मिल के ही गए हो मेरे साथ। तो बहुत ही दिलेर यूनिट, जो हमारी एक यूनिट है बहुत तगड़ी, मलपल्टन 2nd सिख जो रॉयल बटालियन है, ब्रेवेट द ब्रेव,
उसमें वो नौकरी करते थे। महाराजा की पलटन जो 1 अगस्त 1846 में खड़ी हुई थी, वो उस पलटन के जवान शेर थे, जिनको हमें अभी कह नहीं सकते भी घाटा तो है, लेकिन वो देश के लिए अमर हुए हैं, शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने जवानों के लिए अपने जो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। बॉर्डर पे जो सेक्टर केरी के अंदर 22 दिसंबर 1917 को शहीद हुए थे और दुश्मन के साथ लोहा लेते हुए शहीद हुए हैं। आज गर्व की बात, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज उनके हम जन्मदिन पर उनके गांव रंबा में पहुंचे हैं। मेरे साथी मेरे यूनिट पलटन के जवान आशा सिंह और गुरदीप सिंह और भी मेंबर आए हैं। मैं उनका सभी का यहाँ पहुँचने पर गांव रंबा वालों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे को यहाँ पे मतलब इस लायक समझा और हमें यहाँ पे बुलाया। आज गांव वालों ने जो ये एक यादगार बनाई है, ये एक सदियाँ तक रहने वाली यादगार है। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरे गांव के लिए गर्व की बात जरूर है, पूरे परिवार के लिए गर्व की बात जरूर है कि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रगट सिंह जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। हालांकि आप देखते हैं और भी तमाम लोग हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज प्रगट जी की मूर्ति लगाई गई है? आज एक ऐतिहासिक दिन है कि हमारे साथी शहीद सरदार प्रगट सिंह जो कि 23/12/2017 को शहीद हो गए थे देश की सेवा करते हुए, उनकी याद में हमारे सरपंच साहब पंचायत रंबा की तरफ से उनका स्मारक तैयार किया गया। तो सरपंच साहब के मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सारे गाँव वासियों का कि इस आज के ऐतिहासिक दिन में उन्होंने भागीदारी निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं 2017 में किस तरीके से वो अपने देश के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके गांव में रंबा में आप देख सकते हैं उनकी स्मारक बनाई गई है, स्टैचू बनाया गया और पूरा परिवार में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गर्व की बात जरूर। उनके बेटे से बातचीत की गई, उन्होंने भी कहा कि उनको जो है आर्मी में जाना है, अपने पिता का सपना पूरा करना है। और हालांकि आप देख सकते हैं पूरे गाँव के लिए आज यहाँ पर किस तरीके से सम्मान की बात जरूर। उनकी जो मूर्ति है वो पूरे गाँव में लगी हुई नजर आ रही है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। क्या कुछ कहना चाहेंगे जी? आज हम देखिएगा गांव रंबा में हम सारे एकत्रित हुए हैं, जो अपने शहीद प्रगट सिंह हैं, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपनी शहीदी दे दी है। गांव रंबा के रहने वाले हैं, तो उनकी यादगार में एक उनकी मूर्ति स्थापना उनकी की गई है। इस अवसर पर देखिएगा मैं कहता हूँ हज़ारों की संख्या में आसपास के सभी भाई बहन कार्यकर्ता हमारे पर इकट्ठे हुए हैं। तो हमेशा के लिए जो हमारे सरदार प्रगट जो शहीद हुए हैं देश की रक्षा करते हुए, आने वाले पीढ़ियाँ उनको हमेशा के लिए उनको याद करें, उनकी यादगारी बने, तो इसलिए उनकी स्मारक यहाँ पर स्थापित किया गया। आज ही उनके दिन मूर्ति की स्थापना की है। मैं इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ उनको याद रखें और आने वाले पीढ़ियों को देशभक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए उनको प्रेरणा दें, ताकि वो भी कहीं ना कहीं देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभा पाएँ। हर एक दूसरी बहुत एक ऐतिहासिक दिन है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा को एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए इंदिरा पहुंच रहे हैं। हाइड्रोजन ट्रेन, पहली बार भारत से हाइड्रोजन ट्रेन को जो है चीन से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे सोनीपत के लिए। एक इतिहास में पहली बार होगा। और सबसे बड़ी बात ये जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, इको फ्रेंडली रैली हो रही है। उसमें जो है रैली में जो भाई जाएंगे उसमें कोई डीजल पेट्रोल का वाहन उसमें इस्तेमाल नहीं किया। सभी जो है या तो इलेक्ट्रिक बस से जाएंगे या अन्य जो दूसरे साधन सीएनजी की वाहन है उनसे जाएंगे। एक बहुत बड़ी मतलब एक इतिहास पहल की है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक संदेश देने का काम किया है कि हमने अपना पर्यावरण जो कहीं न कहीं दूषित होता जा रहा है उसकी रक्षा करनी है। पर्यावरण की रक्षा के लिए एक प्रेरणा दी है उन्होंने भी। हमने जो है आने वाले समय में अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा वाहन जो हैं या इलेक्ट्रिक के हों या सीएनजी से हों या अन्य साधन हों जिनमें डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल है, क्योंकि डीजल पेट्रोल जो है ये हमारे पर्यावरण को दूषित करने का माननीय प्रधानमंत्री ने एक प्रेरणा दिया हम सभी को। तो हम सभी उनकी प्रेरणा पे, उनके बताए रास्ते पर चल करके पर्यावरण को सुरक्षित करने का काम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने का काम करेंगे। जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं रक्षा करेंगे, ये सबकी जिम्मेवारी है।